सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति के मोकलपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है और मोकलपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय में इस वक्त गांव की सरकार को लेकर एक अभियान और गांव की सरकार चुनने का जो समय है और गांव की सरकार के लिए इस वक्त सरपंच के दावेदार के रूप में 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और आज हम एक ऐसे उम्मीदवार से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो एक समाज सेवी है, धार्मिक है और गौ भक्त भी है और एक उद्योगपति भी है, धर्माराम जी शाखला। और धर्माराम जी हमेशा चाहे वो गांव के विकास की बात हो, चाहे मंदिरों के विकास की बात हो, चाहे किसी क्षेत्र की कोई बात हो, हमेशा एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अब हम चलते हैं धर्माराम जी शाखला के साथ और हम आपको परिचय करवाते हैं। गांव की सरकार के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति के मोकलपुर ग्राम मुख्यालय पर पहुंचा है और गांव की सरकार चुनने के लिए आज सरपंच उम्मीदवार के रूप में आज मोकलपुर में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस वक्त एक मोकलपुर के सरपंच के उम्मीदवार के रूप में धर्माराम जी शाखला जो आज हमारे बीच में और हम जनता से उन्हें रूबरू करना चाह रहे हैं। धर्माराम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राम साहब। धर्माराम जी, आप सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपका क्या मैनिफेस्टो होगा? आप सरपंच के किस प्रकार का विकास करना चाहेंगे? श्रीमान जी, सभी से निवेदन है कि मेरी मंशा यही है कि मैं सबसे पहले मेरे गांव का सबसे बड़ा तालाब है उसके ऊपर बालाजी महाराज का पुराना मंदिर है, वो जो जर्जर है काफी टाइम से, उसका मैं शुरुआत से श्रीगणेश करना चाहता हूँ मंदिर का पुनर्निर्माण और उसके सामने एक अच्छा पार्क बनाने की मेरी सोच है जिसमें कि मेरे ग्राम के मेरे पिता माता तुल्य बूढ़े बुजुर्ग वहाँ बैठकर भगवान का स्मरण कर सके और अपना टाइम आराम से बिता सके। आप धर्माराम जी है शहर में और इस गांव में आसपास चाहे वो गौशाला हो चाहे वो धार्मिक आयोजन हो उसमें हमेशा बढ़ चढ़कर हमेशा आपकी एक विशेष भूमिका रही है और आज भी सरपंच बनते ही इनकी पहली प्राथमिकता यह होगी कि मैं धार्मिक हिसाब से सबसे पहले जो बालाजी का मंदिर है जो जर्जर हालत में है उसका निर्माण करवाना और उसी के साथ एक पार्क का निर्माण करवाना जो शहर के और गांव के बुजुर्ग और युवा वहां बैठकर अपनी भक्ति और अपना समय बिताकर अपना आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। सबसे पहला इनका प्रयास रहेगा। धर्माराम जी, इस मंदिर और पार्क के निर्माण के बाद भी इस गाँव की किस प्रकार का विकास करना चाहेंगे? मंदिर के बाद में इस गांव के लिए काफी समय से हॉस्पिटल की बहुत समस्या है जिसके कारण हमारे गांव की आबादी और इसके आजू बाजू के क्षेत्रों में जो ढाणियाँ हैं कस्बे हैं उसमें जितने भी पेशेंट आते हैं उनको एक पट्टी ट्रीटमेंट के लिए भी मेड़ता सिटी जाना पड़ता है या उससे आगे बढ़कर अजमेर जोधपुर जाना पड़ता है। हमारे गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिल सके। उसके कारण मैं सबसे पहले ये जनता से अपील करता हूँ कि मैं सरकार से लड़कर पूरा प्रयत्न जो लगाकर एक हॉस्पिटल की नींव देने का मेरा सोच है ताकि हर ग्रामवासी का भला हो सके और हर गरीब को दुर्दशा ये देखनी नहीं पड़े कि जिसके पास में आज बुरी हालत है उसको अजमेर जोधपुर जाने के लिए बहुत समस्या आती है। उसके लिए मेरी सोच ये है कि मैं जहाँ तक हो सके मेरे गांव में हॉस्पिटल का निर्माण करूँ और मेरी जनता को आराम मिले। उसके साथ में पशुओं के लिए भी मेरे गांव के और आजू बाजू के क्षेत्रों में पशु व्यवसाय भी ऐसा ही है हमारे खेती के साथ साथ जिसमें हमारा पशुपालन भी होता है। उसके लिए पशु को कोई बीमारी दवाई ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए हमारे मेड़ता सिटी जाना पड़ता है। उसी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि एक पशु चिकित्सालय का निर्माण हो। उसके लिए मैं सरकार से ये मंशा जाहिर करूँगा कि मेरे गाँव की ये समस्या का समाधान करें। धर्माराम जी, आपने युवाओं की बात की, बुजुर्गों की आपने बात की, धार्मिक बात की, पशु चिकित्सालयों की बात की और हॉस्पिटल की बात की। इसके अलावा भी और आपके विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? इसके अलावा मेरे गांव का सबसे बड़ा तालाब है जिसमें आज से 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे, इसको पिंडा बोलते थे, जिसमें सभी ग्रामवासी हर घर में जल भर करके लाते और उसको सड़क जैसा उसका मान सम्मान करते और उसी से हमारे गांव के आजू बाजू के जो कस्बे हैं वो भी पीने योग्य इस तालाब से पानी प्राप्त करते। अभी उस तालाब की दुर्दशा बहुत भयंकर है, बहुत खराब है। इसीलिए मेरी मंशा ये रहेगी कि जब अगर सरकार और सहयोग मिलेगा बस्ती का तो मैं उस तालाब को
मेरे बड़ेरे बोलते हैं उसी तरह मैं इसको स्वरूप बनाने की जैसी इच्छा है, जिसमें हर घर का आदमी उसके ऊपर जाकर के पानी पी सके, ग्राम में पानी की सप्लाई कर सके और उसका पूरा प्रतिबंध करना चाहता हूँ। अभी उसके अंदर जो मच्छी बड़े बड़े जानवर हैं उसकी हत्या हो रही है, उसके लिए भी मैं बंदोबस्त करने का मेरा प्रयास रहेगा कि जीव हत्या न हो और इस पानी को पीने योग्य बनाए। और आजू बाजू के इधर मेरी मेन सड़क से जो यात्री निकलते हैं, बस निकलती है, तो वो ग्रामीणवासी देखे कि ये तालाब आज से 50 साल पहले था, वो उसी की भांति अब कैसे बनने लग गया। ये मेरी मंशा है। इसके अलावा और क्या विकास की भूमिका है और किस प्रकार विकास कराएंगे? 5 साल जब आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद 5 साल में क्या क्या आपकी विशेष योजना है जो विशेष वैरायटी से आप काम करेंगे? इसके साथ साथ मेरी ये मंशा है कि मेरे गांव में नहरी पेयजल की समस्या बहुत है, हर गली में पानी की समस्या है, तो मैं उसका पूरा निवारण करके समस्या का समाधान करने का मेरा सोच है। और जिन गांव ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहां पाइपलाइन ले जाने का प्रयास करूंगा पूरा। बालिकाओं को लेकर आप कम से कम है, तो बालिकाओं को लेकर आपके मन में बालिकाओं को और युवाओं को लेकर किस प्रकार की विकास की योजनाएं रहेगी? बालिका के प्रति मेरी शुरू से ये ऐसी सोच रही है, जब हमारे गांव की बालिकाएं बाहर ट्यूशन करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए जाती तो उनके साथ में एक बुरा दुर्व्यवहार होने का भय रहता। उसके लिए हमने प्रयास करके यहाँ हमारे गांव में बालिका स्कूल खुलाई। अब उसका मैं प्रयास करूंगा कि उनको 12वीं तक बनाने का प्रयास जारी रहेगा। सरकार से निवेदन करके कैसे भी रिकमेंड करके मैं उनको 12वीं क्लास बनाने का प्रयास करूंगा ताकि मेरे गांव की बच्चियां बाहर नहीं जा सके। और मेरे गांव के टूटी फूटी सड़कें हैं, जहाँ कोई भी कैसे रास्ते रुकावट हैं और भी कई जैसे लाइटें नहीं है, गांव के विकास के बारे में पूरा मैं पुरजोर प्रयत्न करूंगा। और सबसे मैं पहले इसके साथ साथ में मेरे दिल में हमेशा यही भाव रहता है कि मेरे गरीब गांव की जनता किसी प्रकार का मैं दुखी नहीं देखने चाहूँगा। और मैं इस गांव का अगर प्रतिनिधित्व चुना चाहूँगा तो मैं एक सरपंच के दावेदार नहीं मानकर अपने आप को सेवक समझकर इस गांव की सेवा करूंगा। ये थे धर्माराम जी शाखला, जो एक सरपंच नहीं अपने आप को एक गांव का सेवक समझकर इस गांव का निर्माण करने की प्रयास करेंगे। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी। आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज मेड़ता पंचायत समिति के मोकलपुर ग्राम मुख्यालय पे पहुंचा है और मोकलपुर ग्राम पंचायत में गांव की सरकार चुनने के लिए हर मतदाता बड़ा उत्सुक नजर आ रहा है। और हम जनता के बीच हम पहुंचे हैं और हम जनता से जानना चाहेंगे कि आपके गांव में किस प्रकार और अपना मत का उपयोग किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार कैंडिडेट की परीक्षा लेंगे, या किस बात को देकर, क्या जातिवाद के नाम पर अपना मतदान करेंगे या विकास के नाम पर मतदान करेंगे, इस बात को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और इस बीच हमारे मोकलपुर के ग्रामीण हमारे साथ हैं। आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है साहब। गांव की सरकार के तहत आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति के मोकलपुर ग्राम मुख्यालय पर पहुंचा है। और मोकलपुर ग्राम मुख्यालय पर ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा ही अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए बड़े ही उत्साहित नजर आते हैं, मगर हर जगह सुनने को मिलता है कि जातिवाद के नाम पर वोट दिए जाते हैं, या लट के नाम पर वोट दिए जाते हैं, या पैसों के नाम पर वोट खरीदे जाते हैं। हमारे बीच हम ये पूछना चाहेंगे, या विकास के नाम पर वोट दिए जाते हैं। आज ग्रामीण हमारे साथ है, हम ग्रामीण से जानना चाहेंगे। तो इस वक्त मोकलपुर के पूर्व सरपंच नेमाराम जी सहित ग्रामीण हमारे साथ है। नेमाराम जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत। नेमाराम जी, हमेशा एक चर्चा मिलती है कि गाँव में चुनाव और गाँव की सरकार चुनते वक्त लट के साथ, नोटों के साथ, धन बल के साथ या विकास के नाम पर किस प्रकार वोट दिए जाते हैं और वोटों की क्या प्रक्रिया रहती है, और इस बार आप लोग मतदान करेंगे तो किस चीज को देखकर अपना कीमती मत का उपयोग करेंगे? ऐसा है, हमारी पंचायत में अब की बार केवल विकास के नाम पर वोट देने जा रही है जनता। न यहाँ पर किसी भी धन बल का कोई असर नहीं होगा और जनता एक स्वतंत्र रूप में अपना मताधिकार का प्रयोग करेगी। और वैसे भी हमारे गांव में धन बल या किसी भी प्रकार की
जोर ज़बरदस्ती से वोट लेने की परंपरा नहीं है। हमारा गांव शांतिप्रिय गांव है और पिछले 20 सालों से गांव में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। तो इस रूप में अब की बार जो कैंडिडेट हमारे भाई धर्माराम सांपला उतरे हैं। नेमाराम जी, आप इस गांव के सरपंच रहे हैं और विकास की आपने कहा है 20 वर्षों में कभी विकास नहीं हुआ, तो विकास क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा है? इसके पीछे एक डरे की राजनीति रही है। मैं बताऊँ आपको, लोगों ने विकास नहीं देखा, लोगों ने एक डरे की राजनीति की है। ये नहीं सोचा कि हम कोई पढ़ा लिखा आदमी चुने या कोई काम करने वाला, लेकिन मैंने तो ये देखा 20 वर्षों से गांव में मूलभूत सुविधाओं से गांव एकदम वंचित है और अब की बार गांव केवल और केवल विकास के नाम पर वोट देने जा रहे हैं। नेमाराम जी, आप इस गांव के सरपंच रहे हैं और आप एक कांग्रेस के बहुत बड़े तेज तर्रार नेताओं में भी आपका नाम आता है और एक अपने आप में आपने एक अलग पहचान बनाई है। तो अब तक आपकी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हॉस्पिटल का नहीं होना, आपकी ग्राम पंचायत पे पशु चिकित्सालय नहीं होना, इसके पीछे क्या कारण रहा है? क्या आपकी राजनीति कमजोर रही है या फिर आप गांव की जनता को और ये लाभ नहीं देना चाह रहे थे, या आपके साथ किस प्रकार की समस्या रही? तो अब तक आपके ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय एवं चिकित्सालयों की सुविधाएं क्यों नहीं हो पाई? उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है, गांव के विकास में सबसे बड़ा योगदान ग्राम पंचायत और सरपंच का होता है। तो यहाँ पर जो भी पिछले 20 सालों में सरपंच बने हैं, उन्होंने कभी भी सरकार से तालमेल बनाकर काम नहीं किया है। अपनी हठधर्मिता से जो है अपना पंचायत को चलाया है, उसकी वजह से गांव विकास से वंचित रहा है। आप अच्छे नेता रहे हैं, आपकी अच्छी पकड़ रही है और एक मजबूत रहे। अब तक सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जो आई है जो आप अपने गांव में लागू करवा पाए और जन जन तक और उन पहुंचा पाए? सरकार की योजनाओं का लाभ अब पंचायत के नए सिरे से चुनाव होगा, तभी गांव वालों को इसका फायदा मिलेगा। और हम अब की बार ये करने जा रहे हैं कि सरकार, मैं चूँकि कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ और कांग्रेस की सरकार है, तो पंचायत में भी हमारा जो आदमी चुनने जा रहा है वो हमसे, हमारी नीतियों से प्रभावित होकर और गांव का विकास करे। हम इसी आशा के साथ अब की बार। आप एक तेज तर्रार नेता रहे, आपके गांव में क्या क्या समस्या है के बारे में हमें अवगत कराएं। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे ज्वलंत समस्या है गांव में एक तो अस्पताल नहीं है, गांव में ये जो वेटरनरी का अस्पताल नहीं है, गांव में रोडवेज की सुविधा नहीं है, बसों का एक तरह से आवागमन रुका हुआ है, नाम मात्र की 1-2 प्राइवेट बस आती है, तो आवागमन की भी दुविधा भारी है। तो मेन काम जो हमारी चिकित्सा और आवागमन परिवहन और ये जो सरकारी वेटरनरी अस्पताल, 3 समस्याएं ज्वलंत समस्या है इस गांव की। रहा है अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किस प्रकार का विकास किया है या नहीं विकास किया है, ये तो आने वाला समय या यहाँ की जनता जानती है। फिर भी और कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या साहब, क्या नाम है आपका? बिहाराम जी पूनिया साहब, आप जाट हैं और नागौर जिले में एक जाटों का एक विशेष और राजनीतिक क्षेत्र में दबदबा रहा है, तो आपके गांव में किस प्रकार विकास के नाम पर वोट मिलेंगे, या जातिवाद के नाम पर वोट मिलेंगे, या लट के नाम पर वोट मिलेंगे, या किसी क्रोध विरोध के नाम पर वोट मिलेंगे? ये वोटों की किस प्रकार की चर्चा रहेगी? आप यह हैं, समझदार हैं और पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, तो आप बताएं आपके यहाँ गाँव में किस नाम पे हर व्यक्ति अपना मतों का मत अधिकार करेगा? यहाँ न कोई जाति पर रहेगा, न कोई पार्टी पर रहेगा। यहाँ पर विकास सिर्फ ईमानदार और नेक ईमानदार आदमी पर, व्यक्तित्व पर रहेगा, निर्भर करेगा। क्या बात कही है पूनिया जी ने कि हमारे गांव में न जाति से वोट मिलेगा, न पार्टी से वोट मिलेगा, न धन बल से मिलेगा, न नटबट से मिलेगा। यहाँ तो सिर्फ व्यक्ति के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मिलेगा और वोट उन्हीं को मिलेगा जो इस गांव का विकास कराएगा। अब तक जो विकास नहीं हुआ है उस बात को लेकर हर ग्रामीण में और हर मतदाताओं के मन में एक कम से कम चिंता की लहर और चिंता की लकीर जरूर चेहरों पर नजर आ रही है कि इस बार विकास वोट
और चुनाव इस प्रकार होगा कि कम से कम विकास पुरुष को वोट दिया जाएगा, जो इस गांव का विकास कराएगा उसी को ही अपना मत देंगे। हम और भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है साहब आपका? बीरमाराम जी, आपके गांव में गांव की सरकार चुनने का मौका आया है और आप अपना मत किस बात और किस प्रकार और क्या देखकर अपने मत का उपयोग करेंगे? हम हमारे मताधिकार का प्रयोग हमारे गांव का विकास की ओर सोचते हुए मतदान करेंगे और हमारे गांव का विकास करने में कौन सा उम्मीदवार सक्षम है और कौन सा उम्मीदवार हमारे विकास को करा पाएगा, तो इसको देखते हुए हम मतदान करेंगे। आपके गांव में किन किन चीज की समस्या है, कम से कम बताइए। हमारे गांव में नहरी पेयजल परियोजना की भी समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है। आप युवा हैं और युवाओं को लेकर आप किस प्रकार का विकास चाहते हैं अपने सरपंच से? बस यही चाहते हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल होना चाहिए गांव में और रोडवेज बसें चलनी चाहिए और सड़कें निर्माण अच्छा होना चाहिए। आप युवा हैं और आपका एक ही बात कहना है कि यहाँ रोडवेज की सुविधा होनी चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए। और भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी, आप अपना मत उपयोग किस प्रकार करेंगे, क्यों करेंगे, किस प्रकार अपने चयन करने में किस प्रकार की आपकी भूमिका रहेगी कि हमारा सरपंच कैसा हो, किस प्रकार का विकास करे? हम विकास के लिए वोट देंगे अब की बार, क्योंकि हमारे गांव में अभी तक कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध है। चेन्नाराम जी, आप क्या करते हैं? हम ऑनलाइन वर्किंग करते हैं। ऑनलाइन वर्किंग करते हैं। आपके यहाँ भामाशाहों को लेकर किस प्रकार का विकास हुआ, कितना आपके शहर में काम हुआ है? आप युवा हैं, बताएं। आज तक कोई भी उम्मीदवार खड़ा हुआ उसकी तरफ से कोई भी विकास नहीं, उनसे ज़्यादा भामाशाहों की तरफ से जो विकास हुआ। में सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजना है जिनको युवाओं को लाभ मिला अब तक? आज तक जो हमारे गांव में सरकार का 100% वहाँ से फायदा उठता है, वो अभी तक जनता को 10% मिलता है। आपने कहा है सरकार की द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हमारे ग्राम पंचायत में हमारे मतदाताओं को नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली है, किस प्रकार नहीं मिली है, ये तो यहाँ की जनता जानती है। बाकी इन जनताओं का आरोप यही है, मतदाताओं का आरोप है कि अब तक हमें जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं नहीं थी वो बराबर नहीं मिल पाई है। किस प्रकार गड़बड़ रही है वो तो यहाँ जांच के बाद पता लगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम बुधराज सोनी है। बुधराज जी, आपके गांव में भामाशाह योजनाओं को लेकर या उज्ज्वला योजनाओं को लेकर घर घर तक क्या व्यवस्थाएं रही है अब तक? भामाशाहों की योजना तो लोगों को करीब करीब मिलती है और भामाशाह हमारे गांव के ही हैं, वो गांव का विकास करवाते हैं। और हमारे गांव की समस्या कुल ऐसी है कि यहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हैं ना, जैसे पटवारी है और चिकित्सा अधिकारी है, कोई भी आते नहीं है, बराबर कोई सुविधा नहीं है। और बराबर गांव के जो भी लोग समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या 20 साल से है। ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जिसके कारण आप तक एक बात है आप जूझ रहे हैं और आने वाले सरपंच को, और ऐसा कौन सा क्या स्थिति रहेगी और किस प्रकार विकास आप चाह रहे हैं, उन विकास की कम से कम खुलासा कीजिए। ये जो आने वाले सरपंच हैं वो होनहार व्यक्ति है और जो भी काम ये कहेंगे वो पूरा करेंगे और इनकी देख रेख में अच्छा काम होगा। क्यों? इन्होंने 20 साल से हमारे गांव के अंदर जो भी गौशाला है, स्कूल है, मंदिर है और गरीबों के प्रति भी ध्यान रखते हैं। आपका कहना है इस बार ऐसा सरपंच होगा जो गांव की तरह, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो चाहे किसी प्रकार का आयोजन हो, हर आयोजन में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले, आम जनता की, हर व्यक्ति की, हर मतदाताओं की सेवा करता आया है, वही व्यक्ति इस बार सरपंच होगा, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। जिन्होंने जनता की सेवा की है, जनता इस बार जमकर ऐसे व्यक्ति को ही अपना सरपंच बनाएगी। वो कौन होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसके जीत का सेहरा बंधाती है। मगर जनता इस बार ये जरूर ठान चुकी है कि विकास पुरुष को ही अपना मत जो है विकास करने वालों को देंगे और विकास पुरुष ही इस गांव का सरपंच होगा। जो भी होगा वो विकास पुरुष होगा। क्या नाम है साहब आपका? सुगना राम खुटपुड़िया। सुगना राम जी, आपके गांव में किन किन प्रकार की समस्याएं हैं? हमारे गांव को कहते हैं मोकाला मूत्रा नगरी बम तालाब मोटी छतरी, उसकी आवक हो चुकी है, उसमें कोई गंदा पानी है, पशु नहीं पीता है और पानी कुछ काम नहीं आती है और हमारे बसा नहीं आती है। बूढ़ा ठाडा आदमी कदर जा करके बैठता है पैदल। और अभी आपने सबसे तालाब को लेकर आपने एक बात कही, तालाब की क्या विशेषताएं थी, तालाब आज गंदा क्यों हुआ और तालाब के पीछे क्या कारण रहा? आप गांव के लोग हैं, आप जागरूक लोग हैं, आप बताएं। अतिक्रमण को लेकर के ये गंदा हो गया
और वहाँ गंदगी फैली हुई है, पानी कुछ काम नहीं आता। इस तालाब पे अतिक्रमण करने वाले कौन लोग हैं और अब तक आप उनसे क्या चाहते हैं? अब कोई नया सरपंच आएगा, वो उन पर आस लेके बैठे हैं कि भाई वो करा देंगे और विकास करेगा, उसको ही वोट देंगे। इस तालाब की क्या विशेषताएं थी? आप जब तालाब का जिक्र कर रहे हैं और लंबी सी गाथाएं आप उसके साथ गाकर जिस प्रकार आपने बताया, तो इस तालाब की क्या विशेषताएं थी अब तक और अब क्या विशेषताएं छिन छिन हो रही है? इतने छायादार पेड़ थे वो उगड़ गए, पानी लीला हो गया और नहीं तो दाव पीते, नहीं स्नान करने के काम आता है। आपने सबसे बड़ी बात बताई है, इस गांव का एक सबसे बड़ा तालाब था, आसपास के लोग उस पानी ले जाकर अपनी प्यास बुझाते थे, मगर इस वक्त यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के ग्रामीण ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि उसके चारों ओर अतिक्रमण होने की बात बता रहे हैं। इस कारण इतना गंदा पानी हो गया है, इतना लीला पानी हो गया है, उस पानी का कलर चेंज हो गया है, जो एक हमेशा दूधिया पानी की तरह होता था जिसको पीकर लोग अपनी प्यास बुझाते थे, मगर इस समय वो पानी बदबूदार हो रखा है। ने पशु भी उस पानी को पीने को तैयार नहीं है, तो इंसान किस प्रकार पिएंगे? तो इनकी सबसे बड़ी आस है कि जो इस गाँव के इस तालाब की सूच बनाएगा उसी को ये अपना मत देंगे और ऐसे ही विकास पुरुष को चुनना चाहेंगे। ये आने वाला समय बताएगा कि आप कब किसकी तारीख पे और कब अपनी मोहर लगाएंगे और किसको विजय श्री का सेहरा पहुंचाएंगे। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।